इस वीडियो का आप तक पहुंचना एक बड़ा कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन ये है कि आपकी लाइफ में जो अब इवेंट होने वाला है उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। कई बार क्या होता है ना, जो बदलाव है या चेंज है वो होने वाला होता है पर हम उसके लिए रेडी नहीं होते हैं। हम अंदर ही अंदर उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, चाहे ये फॉरेन सेटलमेंट के बारे में हो, न्यू एजुकेशन के बारे में हो, कोई लर्निंग के बारे में हो, कोई कोर्स लॉन्च करने के बारे में हो, कोई बिजनेस एक्सपेंस करने के बारे में हो। हम उसको चाहते हैं पॉजिटिव रिज़ल्ट, ठीक है, हम उसके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट को चाहते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, घर शिफ्ट करने के लिए ना, ये जो बदलाव है उस एनर्जी से थोड़ा सा लोग डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने डेली रूटीन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन दी जा रही है कि अब आप तैयार हैं उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, आप पूरी तरह से तैयार हैं। उस एनर्जी में जो अनकंफर्टेबल आपको वो जो एनर्जी अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा था ना, उसके लिए भी आप रेडी हैं। इसीलिए आप ये वीडियो सुन रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो आप तैयार हो जाइए उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से बाहर निकलने के लिए। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज जहाँ पर आप धीरे धीरे चल रहे थे, उसकी जो एनर्जी है वो एंड हो रही है। उसकी एंडिंग होकर आप न्यू गेटवे के तरफ, न्यू डोर में आगे बढ़ रहे हैं और आप एंटर करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है, ओके, मुझे जो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, कंफर्मेशन, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना गाइस, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये सरप्राइज हो सकते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये जो बदलाव है, इसमें कुछ एंडिंग हो सकती है, कुछ स्टार्टअप हो सकता है। शिफ्ट में यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, अभी आप क्या है और आगे क्या बनने वाले हैं, यहाँ से वहाँ तक का सफ़र। ओ माय गॉड। सो देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। अभी आप क्या हैं और आगे क्या बन रहे हैं और वहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सो हो सकता है ना। ओके, सो गाइस, जैसे कहते हैं ना, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हो सकता है ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ ब्लेसिंग हो जो आपके पास आ रहा है, कोई सरप्राइज हो। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है वो ये है कि इस बदलाव को ना इस बदलाव को आपकी लाइफ में भेजने में ना बहुत बड़ी भूमिका श्री हनुमान जी का है। यहाँ पर हनुमान जी की तरफ से कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि इस बदलाव में आप कदम रखने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी आपको वहाँ पर हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं उस न्यू फेस में। सो यहाँ पर ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, टावर। सो इस वक्त ना, इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं ना, कोई पेन है, कोई सफरिंग है जिसे आप अपने दिल में लिए बैठे हैं। कोई पेन है जिसे आप अपने दिलों में लिए बैठे हैं। और जैसे कहते हैं ना, कांटा तो निकल गया, जख्म अभी भी भरा नहीं है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर ना, ओके, सो अपने पास्ट में कुछ ऐसी, आपके पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, आपने कुछ ऐसी घटनाएं देखी है, कुछ ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ है जिसकी वजह से ना आपका विश्वास टूटा है, और एक नहीं मल्टीपल बार टूटा है। कोई ऐसा पेन है, कोई ऐसे सफरिंग है जो अपनों से ही आपको मिली है, अपनी फैमिली से ही आपको मिली है, या जिसको आप अपना समझते हैं, अपना कहते हैं,
उसने आपको ये पेन दिया है, उससे आपको ये पेन मिला है। आप भले ही आगे निकल गए, आपने बहुत कुछ काम किया है अपने ऊपर, ठीक है, जिसे आप इनर वर्क कहते हैं, शैडो वर्क कहते हैं, बट वहाँ जो पेन छिपा हुआ है ना, वो अभी भी आपके अंदर है। कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ना कोई ऐसा दर्द है जो आपके अंदर अभी भी है, ठीक है, आपके अंदर कोई पेन अभी भी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, बीते सप्ताह में कुछ वीक्स में ना आपका दिल टूटा है, आपका भरोसा टूटा है। कोई ऐसे हार्श ट्रूथ आपके सामने आई हैं जिससे आपको थोड़ा सोचने पर जिसने आपको थोड़ा सोचने पर विवश कर दिया। ऐसा हो सकता है ना, आपके ही पार्टनर से या आपके ही फैमिली से, आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, ऐसी बातें आपको पता चली, ऐसे ट्रूथ आपके सामने रिवील हो गए। इसके बाद ना आपको थोड़ा सा धक्का लगा हो। अगर आप किसी के साथ मल्टीपल ईयर्स बहुत सालों से रहते हैं, जानते हैं उस इंसान को, और ऐसे लोग आपके साथ कोई स्पेल वर्क कर देते हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ कोई कुछ गलत चीज़ें भेज देते हैं, आपकी लाइफ में कोई बड़े इवेंट हो जाते हैं, कोई बड़ा घटना हो जाता है, तो आपको ना धक्का लग गया। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में ना अभी रिसेंटली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, कोई इवेंट घटित हुआ है। कोई बड़ा बैड इवेंट भी घटित हुआ है। बैड इवेंट, सडन किसी की डेथ का न्यूज़ आपको मिलना, कोई बड़ी घटना घट जाना, और उसने आपको अंदर से जैसे झंझोर दिया। आप रेडी नहीं थे। अगर ये डेथ का नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, तो उसने आपको अंदर तक झंझोर दिया। एक मुश्किल दौर से ना मुझे यहाँ पर एक मुश्किल दौर आपने अपने अतीत में भी देखा है। उस पेन को आपने बहुत मुश्किल से भरा था। कुछ सच आपके सामने खुलकर किताब की तरह आ गए, और सडन आपको ना एस्ट्रोलॉजर में इंटरेस्ट बढ़ गया, टैरो में इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि यही से आपको क्लियरिटी मिली है, सच्चाई मिली है। आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल इन्वॉल्व हुए हैं। सो यहाँ पर टावर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं थी आपके लिए, ठीक है, ईश्वर ने उसको क्लेंस कर दिया आपके लिए, एक प्रोसेस की तरह आपकी लाइफ में। उससे आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वो चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगा, दिक्कत हुई आपको, लेकिन वो क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। वो एक क्लेंजिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में चल रहा है। आपकी लाइफ में ये जो टावर चीज़ें हैं ना ये जो टावर चीज़ें हैं ना, जो आपके लिए कार्मिक थे, जो आपके लिए सही नहीं थे, उन चीज़ों को ना आपकी लाइफ से दूर फेंका जा रहा है, और इसी चीज़ ने आपको थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल महसूस करवाया, आपको अच्छा महसूस नहीं करवाया। देखिए, यहाँ पर ना मुझे दो तरह के इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। एक तो आपका कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा है, ये हर्ट बैक वाली सिचुएशन रही है, जिसको अभी भी ना आप पूरा निकाल नहीं पा रहे थे। ये आपकी लाइफ से निकलने का समय, ओके, ये आपकी लाइफ से निकलने का प्रोसेस चल रहा है। दूसरा, आपकी लाइफ में ना कोई ऐसी घटना या कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन मिलना जिसने थोड़ी देर के लिए आपको धक्का लग गया, या तो किसी ने ऐसा इवेंट किया, किसी डेथ का भी समाचार हो सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा आपके साथ जिससे आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में गए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है गाइस, जिसने आपको अंदर तक झंझोर दिया, हिला दिया, और ये सडन कुछ इवेंट हुआ है। बट नाउ अब क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके सामने ना, ओके गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आपका दिल
टूटा है, आपका दिल तोड़ा गया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है। दिल टूटना इन द सेंस ये कोई लव लव लाइफ वाला दिल टूटना नहीं है। किसी ने ना किसी अपने से आपका विश्वास, किसी अपने ने आपका विश्वास तोड़ा है। कोई ऐसे शब्द हैं जो अभी भी आपके मन मस्तिष्क में घूम रहे हैं। ये आपके ही पर्सन, आपके ही फैमिली के ही लोग हो सकते हैं। आपके साथ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो वो चीज़ें ना थोड़ा सा ना गिल्ट में आपको डाल देती है, आपको धक्का सा लग जाता है। ऐसा लग रहा है ना कि रियलिटी क्या है, जो मैं देख रहा हूँ ये रियलिटी है, जो आज तक देखा है वो रियलिटी है। तो जैसे आपके सामने ना सच खुलने लग गया और उस सच ने आपको ना अनकंफर्टेबल कर दिया। बट मुझे यहाँ पर ना आपके लिए ना एक एंगर ट्रिगर होते हुए भी दिख रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में ना जब बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जब बाहर फेंक दी जाती है ना, तब भी आपके अंदर एक एंगर ट्रिगर होते तब भी आपके अंदर एक एंगर ट्रिगर होते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और ये जो एंगर ट्रिगर है ना, ये जो एंगर ट्रिगर है, इसी कारण से किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया। एक से ज़्यादा, 2 से 3 लोग ने मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने आपको दुख पहुँचाया है, ठेस पहुँचाया है। और उस चीज़ का जो एक फ्रस्ट्रेस है, एंगर है, वो आपके अंदर भरा हुआ है। आपके अंदर वो चीज़ें आज भी ना होल्ड में बैठी हुई है। मे बी आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका जो फ्रस्ट्रेट है या एंगर है, वो भी आपके थ्रू बाहर निकल रहा है। वो कहते हैं ना, पूर्वजों का क्रोध है वो फूट रहा है, वो आपके अंदर फूट रहा है। फूटना इन द सेंस वो चीज़ें ना एक्सप्रेस हो रहा है, बाहर निकल रहा है। एंड फील कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ठीक है, आप फील कर रहे हैं कि मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। आपके एंसेस्टर का क्रोध मुझे आपके थ्रू बाहर निकलते हुए दिख रहा है। ओके, तो ये बात यहाँ पर बहुत क्लियर बताई जा रही है। सो ये ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ अभी बीते सप्ताह में कुछ हुआ है, या तो ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी। एक तो पास्ट में मुझे दिख रहा है कुछ डिसअपॉइंटेड। ओके, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है। दूसरा, टावर से मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ना, रिसेंटली भी कुछ हुआ है। ओके, सडन ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, बहुत पेन, बहुत धक्का आपको मिला है, बहुत सी सच्चाई आपके सामने जैसे खोल दी गई हो। ओके, सो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस, कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो ये तो रही बात कि अभी क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा था। ठीक है, तो आपके लिए मुझे कुछ तो यहाँ पर पेन है जिसे आप अभी भी, वो पेन भले ही चला गया लेकिन मन में ना आज भी वो बातें हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आगे का क्या प्लान कर रहे हैं आप? गाइस, मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, आप खुद तैयार हो गए हैं आगे सोच के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस तनाव से ना, इस तंगी से निकलने के बाद का जो आपका फ्यूचर है ना,
वो व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह आपको वो व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ आपको लेकर जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपका बदलाव, अब आपके जीवन में आप बदलाव के लिए रेडी हैं, कंप्लीशन शिफ्ट के लिए आप रेडी हैं। अब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन टनल के भी फेस में नहीं हैं। टनल के जो डोर पर खड़े हैं ना, लास्ट दूर पर खड़े हैं ना, जहाँ से आप वहाँ निकल जाएंगे। जैसे एक अंधेर वाला टनल है और उससे आगे निकल कर सनलाइट है, बिल्कुल उसमें आप एंटर करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये आपको बता रहा है ये सारे जो एनर्जी है ना, ये सब कंप्लीट होकर अब आप न्यू फेस में एंटर करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे मिरेकल्स होंगे गाइस, आपको खुद नहीं पता चलेगा परमात्मा कब आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन। सो ये चीज़ें होने वाली हैं। अब आप न्यू फेस में एंटर करने के लिए ना रेडी हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन अब और आपकी लाइफ में, अब और आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, अब और आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, मुझे यहाँ पर 5555 लिख के ज़रूर से क्लेम करना, 111 या 55। गाइस यहाँ पर एंडिंग तो हो ही रही है सॉरी, एंडिंग तो हो ही रही है बिल्कुल। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंडिंग कर रहा है। नियर फ्यूचर में आपके लिए कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, किसी साइकिल का एंड हो रहा है करियर में। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ वैंड्स, जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा थका दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, यहाँ पर मुझे मिक्स्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। वो जो बोझ था ना आपके कंधों पर, वो हटने वाला है, किसी प्रकार का बोझ। ठीक है, बहुत भारी बोझ आपके कंधों से हटने वाला है। एंड फील कि आपने मल्टीपल बोझ को अपने कंधों पर ढो रखा है, अपने कंधों पर बहुत सारे बोझ को रखा। एंड सडन आपको ऐसा लगेगा सारा क्लेंस हो गया, ये सारे बोझ आपके कंधों से ना गायब हो गए और आप फ्री हो गए हैं। ठीक है, आप फ्री होकर खड़े हैं, फोकस है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है एंड अपने न्यू जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रहे हैं और जो आप चाह रहे हैं ना, वो चीज़ें से परमेश्वरी आपको ब्लेस कर रही हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज जो आपको मिलने वाला है। गाइस, कोई ना आपके ऊपर कुछ तो प्रेशर था। ठीक है, कोई ऐसा बोझ, और जैसे वो बोझ ना किसी ने खींच लिया, रिमूव कर दिया, गायब ही हो गया, मिट गया। तो एक तो यहाँ पर ना नियर फ्यूचर में आपके लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका एक तो बहुत ज़्यादा 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा काम बढ़ने वाला है। वर्क प्लेस पर आपका काम बढ़ने वाला है। अगर आप अभी तक बोर हो रहे थे, आपको अपने ऑफिस में अपने ऑफिस में अपने वर्क प्लेस में अपना फ़ोन चलाने का अगर आपको टाइम मिल रहा था, तो वो अब नहीं मिलने वाला। मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, वो नहीं मिलने वाला और इसके लिए आपको कोई बुरा भी नहीं लगेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने काम में ना मशरूफ़ होने वाले हैं, बिज़ी होने वाले हैं। तो आप इतना काम में बिज़ी रहने वाले हैं कि आपको टाइम टाइम ही नहीं मिलेगा। आप इस एनर्जी को ना, ये जो सैड एनर्जी है ना, उसको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। जो आप प्रेशर ले रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट, बहुत ज़्यादा तनाव था। देखिए, तनाव भी ना हम तब लेते हैं जब आप ना थोड़ा सा फ्री होते हैं। ठीक है, जब आपके पास काम नहीं होता, जब आपको काम बहुत सारे दे दिए जाते हैं ना,
ये मीटिंग है, इसके बाद ये मीटिंग है, उसके बाद ये करना है, वो करना है, तो आप ना आपको परेशान होने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा बिजी रहोगे, इतना सारा काम करोगे कि आपको ना परेशान होने का भी टाइम नहीं लेगा, और आप इस बिजीनेस को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। आपका काम बढ़ने वाला है, आपके प्रोजेक्ट बढ़ने वाले हैं। हो सकता है ना जिस प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है उसमें न्यू प्रोजेक्ट ऐड होंगे, और आपको ना उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीम लीड बना दिया जाएगा, ठीक है, कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब आपको ही निभानी है, आपके कंधों पे है। आप मुझे यहाँ पर बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसका आपको अच्छा इनकम भी मिलने वाला है, बहुत अच्छा इनकम आप अर्न करने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं ना उसका आपको अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा। दैट मीन्स एग्ज़ाम जल्दी क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आपके फेवर में आ जाएंगे। किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपका रोल इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपकी वजह से। उनका जो काम है, उस कंपनी का जो काम है, उनकी कंपनी को ना बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, सराहा जाएगा, बिकॉज दिस इज़ यू। आपकी वजह से उनके जो टीम है ना, क्योंकि आपकी वजह से उनके काम अच्छे हुए हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने वाली हैं। ओ माय गॉड गाइस, आप अपनी लाइफ में ना बहुत ग्लो करने वाले हैं। आपकी वजह से बहुत सारे चीज़ें अच्छे मिलेंगे, तो इसका अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको भी ना अच्छा रिटर्न भी मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप खुद का काम कर रहे हैं ना तो मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के ही अपने काम के वर्किंग बढ़ाने वाले हैं, और ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न भी देने वाले हैं, ठीक है। अभी तक की जो एनर्जी थी ना वो एक डलनेस वाली एनर्जी थी, वो प्रेशर वाली एनर्जी थी, जहाँ पर अच्छा रिटर्न भी नहीं मिल रहा था, बहुत सारा बोझ था, काम था। अगर पैसे आ भी रहे हैं ना तो उतने जा भी रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपकी सेविंग भी हो रही है अच्छी खासी, और आप यहाँ पर ना काम में भी बहुत बिजी है गाइस। आपको फ़ोन चलाने का भी टाइम नहीं मिलने वाला, तैयार हो जाओ, ठीक है। और ये मैं बहुत पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, आपको नहीं मिलेगा, आपका काम इतना बढ़ेगा और उसी के साथ साथ आपकी सेविंग भी बढ़ेगी, और आपको उतना अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है, रिटर्न भी मिलेगा। और आपका जो काम है ना उसमें बिजी होकर आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है, आप संतुष्ट हो रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। इतना बिजी, एक स्टोरी सुनाओ। एक पर्सन है, वो अपने काम में इतना बिजी है, उसको ये नहीं पता चल रहा कि 8 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, उसको पता ही नहीं है टाइम का, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। वो अपने काम को करते हैं, फिर वो फ्रेश होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर उनका जो डेली रूटीन है वो करते हैं, उसके बाद वो फिर से अपने काम में बिजी हो जाते हैं, और उनको बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे, वो बोझ ले रहे हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं ना वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, ठीक है, वो ग्लो कर रहा है, और उससे उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हो रही है, तो वो उस काम को करके अच्छा महसूस भी कर रहे हैं, उनकी अप्रिशिएशन भी हो रही है, ठीक है, और अच्छा रिटर्न भी उनको मिल रहा है। तो ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है, आप इंजॉय करोगे उस काम को करके, आप इंजॉय करोगे, तो इतना बिजी तो आप रहने वाले हैं, सो कंग्रेचुलेशन। क्योंकि उसके पास इतना वर्क है ना, और ये वर्क उसको अच्छा भी महसूस करवा रहा है। ओके, यहाँ पर दी वर्ल्ड का कार्ड है, दी वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, आपका जो फोर ऑफ कप्स, नियर फ्यूचर में आपके मन की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं,
ठीक है। आपके मन के मुताबिक चीज़ें आपको मिलने वाली है, जैसा सोचा था वैसा आपको मिलने वाला है, वैसा आपको दिया जाएगा। जैसा सोचा था ना सेम वैसा ही आपको मिल रहा है। वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं, ये जो शिफ्ट है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आपकी ना लोकेशन शिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। आपका प्लेस भी शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। मुझे यहाँ पर ना आपकी लाइफ में हर सेक्टर में आपकी लाइफ में ना बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं करियर की बात करूँ वहाँ पर भी मुझे चेंज दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ वहाँ पर भी मुझे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो वहाँ पर भी मुझे चेंज चेंज दिखाई दे रहे हैं। मेंटल पीस की बात करें तो आपके जो मेंटल पीस की बात करें ना तो आपके थॉट पैटर्न की बात यहाँ पर आ रही है, वहाँ पर भी शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो आपने अपनी लाइफ में ना, ठीक है, अपनी लाइफ में ना एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना, वो आपको मिलने वाला है गाइस। सब कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ और मुझे यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है ना, आपकी लाइफ के हर सेक्टर को आप पकड़ लीजिए, सब में यहाँ पर मुझे शिफ्ट दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र एकदम नेक्स्ट लेवल पर। यहाँ पर मुझे 10 नज़र आ रहा है, 10 कंप्लीशन एंडिंग आपके लिए ना। फरवरी का माह, मार्च का महीना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना क्या शिफ्ट हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी पैटर्न शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। आप अपनी लाइफ में कितने चेंज को देख पा रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों का ना हर तरह से चीज़ें बदल रही है। जो आपका एक डेली रूटीन था वहाँ पे भी कुछ चेंज आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदलते हुए मुझे दिखाई भी दे रही है आपकी लाइफ में। कई चैप्टर के तो एंडिंग होते हुए भी दिखाई दे रही है, ठीक है गाइस। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, जो बहुत सालों से एक कुछ आपकी लाइफ में था, हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ में ना कार्मिक बनकर आए हों, ठीक है। कुछ एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं जो कार्मिक बनकर आए हैं। अब उनका जो कार्मिक लेन देन था ना वो कंप्लीट हो चुका है, 10 तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ से जा सकते हैं या आप उनकी लाइफ से जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है और बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हो रही है। देखा कंफर्मेशन। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है ना बहुत से लोग आपके अब पीछे छूट जाएंगे, ठीक है, बहुत से लोग। और आपको उसके लिए रिग्रेट भी नहीं करना है, रोना धोना भी नहीं मचाना है, क्योंकि उनका काम ही आया, उनका काम ही था आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाना, कुछ लर्न करवाना, कुछ सीख देना। उन्होंने वो काम कर लिया है, अब आपकी लाइफ से वो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, वो चीज़ें आप बहुत पीछे छूट जाएंगी और आप आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ सीख भी रहे हो आप, कुछ स्किल भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिसको आप सीख रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पास प्रारंभ के अकॉर्डिंग कोई पेन, कोई सफरिंग था, ठीक है। जैसा एक कुछ सफरिंग एक होता है ना, एक टाइम होता है सफरिंग टाइम, ठीक है। सफरिंग टाइम में ना आपको सब कुछ सहना होता है। तो वो टाइम, वो जो फेस है ना वो एंड हो रहा है। कोई बीमारी है, कोई हेल्थ इशू है, आप उसको बहुत लंबे समय से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। तो अब उसका टाइम कंप्लीट हो गया। एक टावर मूवमेंट था,
ठीक है, कुछ टावर, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, तो अब उसका टाइम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वो चैप्टर अब क्लोज होना है, वो चीज़ें अब क्लोज हो जाएंगी। और ये कोई पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है। ठीक है, कोई पास्ट का ट्रॉमा चल रहा था, उसकी एंडिंग होने वाली है। इसके अलावा ये एक करियर में जो रिपीट घिसे पीटे कुछ पैटर्न चल रहे थे, उसकी भी एंडिंग होने वाली है। या तो आप करियर पाथ ही कंप्लीटली चेंज कर देंगे, ठीक है, और आप एक कुछ नए काम को करना स्टार्ट करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाला है। ठीक है, जो आपको खुशी देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे शिफ्ट तो दिखाई दे रहा है गाइस, बड़े बड़े लेवल वाले शिफ्ट पूरी तरह से ना, जो आप जैसे ना ये सारी चीज़ें आपकी पीछे छूट जाएंगी। ठीक है, जो एक हार्श टाइम था ना, जो एक टफ टाइम था, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, वो चीज़ें अब बहुत पीछे छूट जाएंगी। उसको छोड़ के ना एक नया स्टार्ट करना पड़ेगा आपको आगे। ठीक है, सो ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत से लोग आपके पीछे अब छूट जाएंगे, बहुत से लोग। ठीक है, चाहे आपके कोई ऐसे कार्मिक पर्सन हो सकते हैं या कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है, अच्छा फील नहीं करवाती है। ये आप पर जैसे ये चीज़ें आपको बस कंफ्यूज कर रही है, परेशान कर रही है। इसका कोई कुछ क्लियरिटी नहीं है, जहाँ पर कुछ क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, जहाँ पर कुछ स्पष्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये है क्या, ये रिश्ता है क्या, और वो चीज़ें आपको बहुत तनाव दे रही है, तो वो चीज़ें भी आपकी बहुत अब पीछे छूट जाएगी। ठीक है, बहुत सी चीज़ें अब आपके पीछे छूट जाएगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ओके, सो देखते हैं क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए यूनिवर्स का क्या गुड न्यूज़ आ रहे हैं आपके लिए। ओके, यूनिवर्स आपको क्या गुड न्यूज़ देने वाले हैं, आपकी तरफ क्या गुड न्यूज़ आ रहे हैं गाइस। मुझे यहाँ पर ना जो मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर चैनल मैसेज समझ लीजिए, आपके एंसेस्टर की ना किसी बात को लेकर, आपके जो एंसेस्टर्स हैं बीते बात को लेकर, ठीक है, या कोई बात को लेकर, ये अभी कुछ इवेंट को लेकर, ठीक है, अभी कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं, उनके अंदर एक एंगर है, गुस्सा है, और वो गुस्सा ना आपके थ्रू ट्रिगर हो रहा है। आप बहुत शांत रहने वाले पर्सन हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बट अचानक से ना सडन आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि आप फायर की एनर्जी में आ गए हो, आप फायर वाली एनर्जी में हो। इतना एंगर क्यों हो, इतना एंगर क्यों हो रहा है, आपको इतना एंगर क्यों आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। सो ये आपके ईस्ट का भी एंगर ट्रिगर हो सकता है, जो आपके थ्रू बाहर निकल रहा है। इसी तरह से ना आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लड लाइन से संबंधित होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, ब्लड लाइन से संबंधित पूर्वज, वो अपनी ही बात को ना आपके आपके फैमिली से जुड़ी हुई कोई कुछ फ्रस्ट्रेशन या एंगर आपके थ्रू ट्रिगर करते हैं। सडनली आप मॉर्निंग में उठे और आपको गुस्सा आ रहा है, बिना किसी बात के ना आपको गुस्सा आ रहा है, और ये आपकी एनर्जी को थोड़ा सा ख़राब कर देता है। सो ऐसा कोई इशू होगा, ठीक है, आपके एंसेस्टर का गुस्सा बाहर निकल रहा है। सो वो किसी बात को लेकर ना गुस्सा है, वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसे इवेंट होनी चाहिए जो आपके अगेंस्ट करी गई है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ कुछ भेदभाव हुआ हो, आपके साथ कुछ गलत चीज़ें हुई है, ठीक है, उसको देखकर वो जैसे कहते हैं ना क्रोधित हो रहे हैं। जो क्रोध है, जो एंगर है, वो आपके थ्रू ट्रिगर हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं गाइस। उनको आपके साइड से ना अगर कोई पार्शलिटी करता है ना, आपके साथ कोई पार्शलिटी करता है, आपके साथ गलत करता है, कुछ भेदभाव करते हैं, तो उनको पसंद नहीं आता। और अचानक से ना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एंगर फायर वाली एनर्जी में आ जाते हैं और
आप उस टाइम पे सोचते हैं कि किस बात का गुस्सा है, किस बात का मैं इतना परेशान हो रहा हूँ या क्यों हो रही हूँ। वो आपके एंसेस्टर का गुस्सा होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट एड हो रहे हैं उस टाइम पे, तो वो चीज़ें आपके थ्रू ट्रिगर हो रही है, ओके। वो आपको ब्लेस कर रहे गाइस। आपके एंसेस्टर आपकी जो ब्लेसिंग है ना, आपकी जो खुशियाँ हैं जिसे छीनी गई है, उस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा एंगर है, फर्स्टेड हो रहे हैं और वो गुस्सा आपके थ्रू ट्रिगर होता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्या सरप्राइज़ है, यूनिवर्स आपको क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं, क्या सरप्राइज़। ओ माय गॉड। सो यस गाइस, आपको कोई सरप्राइज़ मैंने कहा और ये मैसेज आ गया। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सरप्राइज़ है, आपको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है, आपको कोई सरप्राइज़ दिया जा रहा है, आपको कोई सरप्राइज़ दिया जा सकता है। किसी कंपटीशन में आपका नाम अनाउंसमेंट हो सकता है ना, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है उसमें आपका रिज़ल्ट आ जाए, कुछ ना कुछ आपको ऐसा अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई बड़ा सा सरप्राइज जो आपको जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा, ओके। ये आपके लिए सरप्राइज़ रहने वाला है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, ओके। सो यहाँ पर सरप्राइज़ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन सडन आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत समय के बाद ना एक रिलीफ टाइम फैमिली के साथ एक रिलीफ टाइम को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। बहुत समय के बाद आपको रिलीफ टाइम मिल रहा है फैमिली के साथ और आप सुकून से बैठे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ सरप्राइज मिलते हुए मुझे दिख रहा है। एक साथ मल्टीपल विश, ओके, एक साथ मल्टीपल विश पूरी होना, एक साथ मल्टीपल विश का पूरी होना, सरप्राइज आपको मिल सकते हैं। आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको कोई सरप्राइज मिल सकती है, कोई प्रत्येक संपत्ति आपको मिल सकती है, या आपको कोई प्रत्येक गिफ्ट मिल सकती है। ये आपके एंसेस्टर से जुड़ा हुआ होगा, पूर्वजों से जुड़ा हुआ होगा डेफिनेटली। उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा, कोई ना कोई रोल आपको दिया जा रहा है, ठीक है, दिया जा सकता है, और ये आपके पूर्वजों के द्वारा दिया जाएगा। और ये भी आपके लिए यूनिवर्स के ब्लेसिंग से ना, सरप्राइज से ना से कम नहीं होने वाला। यूनिवर्स की तरफ से, परमेश्वरी की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, गिफ्ट होने वाला है, कोई ना कोई, ओके। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई ऐसा लैंड है, कोई ऐसी ज़मीन है, वो आपके नाम हो सकती है या आपके नाम था और आप उसको सेल कर सकते हैं और वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मे बी आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप वेस्ट वर्ल्ड में कहीं ना कहीं। सो यहाँ पर ओके, और सडन आपको ये, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है ना, आप इंडिया में रहते हैं और कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, सडन आपको पता चलता है आपके पास जो पैतृक संपत्ति है और आप सरप्राइज हैं, शॉक्ड हैं, और आपको उसकी कीमत पता चल रही है। अरे, इसकी कीमत तो करोड़ों की हो गई है। ये जो लैंड है सडन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। कुछ कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई ज़मीन का टुकड़ा मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा करोड़ों में जा रहा है। कोई बहुत ज़्यादा पुरानी, जैसे कहते हैं ना, सदियों से चली आ रही कोई ऐसा पुश्तैनी हवेली, कुछ ऐसा घर है, वो आपको मिल रहा है।
ठीक है, जो बहुत प्राचीन परंपराओं से बनाया हुआ घर है, कोई ऐसा स्थान है जो बहुत पुराना सदियों से है, वो चीज़ें आपको मिल रही है, या वहाँ से ना वहाँ पे रखी हुई कोई सामान आपको दी जा रही है जिससे आप हमेशा से अधिकारी रही हैं, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं था कोई ऐसी पुश्तैनी हवेली है, महल है, या कोई पुराना एक स्ट्रक्चर है, तो वो चीज़ें आपको मिल रही है। स्ट्रक्चर के एरिया में आपको कुछ मिल सकता है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा गिफ्ट मिल रहा है, कुछ ना कुछ आपको ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है, और वो भी आपके लिए ना किसी अवार्ड से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है, ये आपको मिलने वाला है। मतलब इमोशनली भी ना आप यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, इमोशनल लेवल पर ना आप बहुत हैप्पी होने वाले हैं गाइस। कुछ ऐसा जो सदियों से था, ठीक है, उस चीज़ को आपसे हाइड कर लिया गया, या उस चीज़ को आपको बताया नहीं, या अगर आपको बताया भी ना तो उसका जो उसकी जो कीमत है उसके बारे में आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। हो सकता है वो सबके नाम पे थी तो वो आपके नाम पे भी है, उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, उस चीज़ को आपसे हाइड कर लिया गया, उस चीज़ को आपको बताया नहीं गया, और उसकी जो एक्चुअल कीमत है, ठीक है, जो उसकी एक्चुअल कीमत है वो आपसे हाइड कर लिया। जितना था उससे बहुत 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 कम आपको बताया होगा। तो अचानक से ना वो चीज़ें आपके आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे सरप्राइज आपको मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। आप अचानक से गुस्सा हो जाते हैं ना, तो ये आपके एंसेस्टर के नॉलेज में है कि आपके साथ पार्शलिटी होती रहती है, ठीक है। आपके साथ ना चीट करते हैं लोग, आपके ही अपने कुछ ऐसा गलत करते हैं, बट यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई ज़मीन, किसी तरह का ज़मीन है जिसमें आपका भी अधिकार है, ठीक है, जिसमें आपका भी ना पूरा पूरा उसमें आपका हिस्सा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपसे ना छुपाई जा रही थी, उस चीज़ों को ना आपसे हाइड किया जा रहा था, उसका एक्चुअल जो उसका एक्चुअल, ठीक है, कीमत है उसको छुपाया जा रहा था। तो अब वो आपके सामने आ सकती है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कोई पुश्तैनी हवेली के बारे में बात आ रही है, कोई पुराना कुछ पुराना किला, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसा लैंड हो सकता है जो बहुत अचानक से बहुत महंगी हो गई है, तो वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, जिसकी कीमत बहुत करोड़ों की हो सकती है। आपको अब पता चले अरे तो उसकी कीमत करोड़ों की हो गई, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उससे आपको ब्लेस किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आज हम एंजल्स की डाउनलोड मैसेज नहीं लेंगे, कभी और लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज ना 55 लिख कर या 111 लिख कर ज़रूर से क्लेम लिखना, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। यहाँ पर चेंज आ रहे हैं और चेंज बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो बदलाव है, ये जो चेंज आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।